नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहा करते थे, विगत 15-20 सालों में देखा गया है कि नीतीश कुमार लगातार अ, जीरो टॉलरेंट की नीति पर बात कर रहे हैं और जनता के हित की बात करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक व्यवस्था लागू की थी, जन सुनवाई की व्यवस्था लगातार पिछले 5 सालों से चलती आ रही है, जिसमें कि जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ जन सुनवाई होता है। जनता अपनी समस्या को लेके आते हैं और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वहाँ उनकी समस्या सुनते हैं। आज उसी तरह से श्रवण कुमार ने जनता के दरबार में जन समस्याएं सुनी और कार्यकर्ता के दरबार में जन सुनवाई कार्यक्रम में बिहार के हम लोग के सम्मान नेता श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश है। लगातार कई वर्षों से ये काम चल रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनके समस्या का हल के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देशन किया जाता है। जो विधि सम्मत है, जो नियम संगत है, उस पर कार्रवाई होती है, उसका निष्पादन होता है। और यह कार्यक्रम श्री नीतीश कुमार जी का सोच का परिणाम है कि ये धीरे धीरे ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रियता हासिल कर रही है और विश्वास और भरोसे के साथ लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। और जो लोग आते हैं उनकी पूरी तरह से बात सुनी जाती है, उनसे आवेदन ली जाती है, संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है, निष्पादन भी होता है। आगे और कुछ राज्य की सरकार जो काम कर रही है, बिहार की सरकार को एक जन सहयोग कार्यक्रम भी हर पंचायत में रखा गया है। अभी जन सहयोग कार्यक्रम का तीसरा फेज चालू किया गया है। अब मैं नहीं समझता हूं कि ग्राम पंचायत के लाभुकों को अब पटना जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके समस्या का हल स्थानीय स्तर पर भी निकल जाएगा और जो समस्या हल होने लायक नहीं है, उस समस्या का निदान के लिए वहीं से रिकमेंडेशन संबंधित अधिकारी प्रखंड, राज्य और जिला के लिए कर सकते हैं, जहाँ से संबंधित मामले। तो ये जो कार्यक्रम है बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और जनता के दरबार में सीधा सरकार आती है और हमारे अधिकारी रहते हैं। इससे भी बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिल रहा है और भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर सरकार काम कर रही है, उसका लाभ सीधा लाभ को मिल रहा है। धन्यवाद। ठीक, चलिए। आपने सुना जिस तरह से श्रवण कुमार बता रहे हैं, जनता की समस्या को लगभग हम लोग पूरा करते आ रहे हैं, लेकिन जब जनता की समस्या लगभग पूरा होती जा रही है, फिर भी वही जनता दोबारा तिबारा चौबारा आपके पास फिर आपकी दरवाज़ा क्यों खटखटाते हैं। इसका मतलब है कि जो अफसर है, जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी है, उनकी समस्या को समाधान करने में कहीं न कहीं लेट लतीफ़ लगाते हैं। इस पर कार्रवाई भी हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन जनता अंतोगत्वा पिसाती ही जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से रोशन आनंद के जो भाई हैं, उनकी भाई की जो अचानक नेपाल में मृत्यु होती है, इस पर भी अब साजिश की तरफ सुई जा रही है और इसमें किसकी साजिश है उस पर भी बात किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जिस उद्देश्य से माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था जनता के दरबार में मंत्रियों का जाना, और अब सहयोग से भी माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के आदेश से लग रहे हैं इन जिलों में, उसका उद्देश्य यही है कि जन सुनवाई में लोगों को जो समस्याएं हैं उससे सरकार रूबरू हो, उसका निराकरण करे। आज भी इस जनता के दरबार में कई लोग आए और ग्रामीण सड़कों के बारे में, पुलों के बारे में उन्होंने आवेदन दिए हैं।
की सड़कें बन रही हैं और आने वाले दिनों में जो सड़क मरम्मती का काम है या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या उसको आगे चल कर के जो नए रोड्स हैं उनको भी दिया जाएगा राशि की उपलब्धता के आधार पर। और ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए बिहार के। और पहले तो जैसा कि हमने पहले ही बताया 20-22 हज़ार रोड थे, आज 1,20,000 ज़्यादा किलोमीटर के रोड हैं, तो काफ़ी प्रगति हुई है। तो इस उद्देश्य से ये आज का कार्यक्रम है संपन्न हो रहा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, इसके संबंध में विस्तृत रूप से माननीय भवन निर्माण मंत्री जी ने महोदया ने आप सभी को ब्रीफ किया है और सरकार के संज्ञान में है और भी उचित कार्रवाई है प्रशासनिक तौर पर या लीगल तौर पर सरकार कर रही है। भवन निर्माण माननीय मंत्री जी ने इस यहीं पर आकर के पार्टी ऑफिस में आप सभी को ब्रीफ भी किया है। जैसे जैसे बातें होंगी आपको अवगत कराएंगे। एजेंसी है और वो पुलिस सक्षम भी है और ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई हो रही है पारदर्शिता के साथ और न्याय संगत कार्रवाई जो भी करना है पुलिस को वो पुलिस के दायरे में आता है। निर्णय पुलिस को लेना है, पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। सर पूर्व में आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर देखिए वो पहले भी कोचिंग सेंटर के संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन अगर फिर भी आप सभी जानते हैं कि हर जो भी सिस्टम में जो भी संस्थाएं होती हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग उल्लंघन करते हैं। जो मापदंड रखे हुए हैं, जो डायरेक्शन दिए जाते हैं शिक्षा विभाग की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से, तो उसके बाद जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई उनके विरुद्ध। ये तो मैंने कहा ना, ये अनुसंधान का के दायरे में सारी बातें आती हैं। इसका सही जवाब पटना पुलिस दे पाएगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट है, कोई उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते एक्सेप्ट कि आप न्याय संगत कार्रवाई करें, उचित करें, पारदर्शी तरीके से करें और बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से करें, जो कि पुलिस कर रही है। तो आपने सुना, लगातार मंत्री ये बात कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून का व्यवस्था है उसके तहत सारी कार्रवाई होगी, लेकिन जो दोषी लोग होंगे उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। आखिर ये कब तक? इसमें अब किसका हाथ है, क्या है? क्या खान सर की तरफ से किसी तरह की बात है? हालांकि खान सर ने एक वीडियो जारी करके दुख प्रकट जरूर किया है, लेकिन पुलिस अब इसकी छानबीन करेगी कि आखिर नेपाल में जाके उनकी मौत क्यों हुई और कैसे हुई, इस पर भी जांच जारी है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़।